अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आप सबको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपको बताऊंगी चने की दाल का हलवा या चने की दाल की बर्फ़ी किस तरह बनाई जाती है। इसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल को आधा किलो दूध में बॉयल किया और थोड़े से जर्दे का रंग डाल के अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। उसको फिर ठंडा करें। ठंडा करने के बाद किसी मिक्सर में उसको पीस लीजिए। अच्छा, ड्राई फ्रूट में ये देखिए मैंने काजू लिया है हस्बे ज़रूरत, बादाम और पिस्ता हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ खोपरा और ये अखरोट हैं ये हस्बे ज़रूरत। अच्छा, मैंने ये क्या कहते हैं तिल और चारों मगज़ ये मैंने अपने लिए लिया है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे नहीं डालिएगा, लेकिन चूँकि मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। 3 चम्मच जो है मक्खन, खोया मैंने 1 पाव लिया है और इलायची के मैंने 4-5 दाने लिए हैं। अब जो हमारे ये खुश्क मेवे हैं इन सबको मैं जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी ताकि उसकी खुशबू और दुगनी हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने 1 कप जो है डालडा का घी लिया है। उसके बाद जो ये मक्खन है वो मैं डाल रही हूँ। आँच को थोड़ा स्लो कर देंगे। उसके बाद भी मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी जो कि मैंने पीस ली है। इसको जो है तकरीबन 15 मिनट तक जो है हमें भुनाई करनी है ताकि इसकी जो है खुशबू आने लगे। इसी के साथ इसमें जो पीसी इलायची थोड़ी सी वो मैंने पीस ली थी, इसको मैंने डाल दी है। अब इसको हम तकरीबन जो है 15 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। भुनाई करते हुए देखें 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है 1 प्याली चीनी डालेंगे। और इसको तकरीबन फिर जो है जब तक भुनाई करते रहेंगे जब तक हलवा जो है साइड ना छोड़ दे और घी साइडों में ना आ जाए। ये देखें, अब इसको जो है भुनना है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है। जितनी हल्की आंच में होगा उतने ही हलवा जो है आपका बहुत अच्छा बनेगा। मैंने बिल्कुल हल्की आंच की हुई है। अब इसको तकरीबन जो है हम 15 मिनट तक और इसी तरीके से भुनाई करेंगे और पकाएंगे। और 15 मिनट के बाद देखिएगा कि ये साइडों से अगर घी छोड़ दे तो फिर इसका मतलब है आपका हलवा तैयार है। चलिए देखिए, हमारा हलवा अब जो है तैयार होने को है। तो मैंने इसमें एक जो खोया था वो डाल दिया। अब इसको डालने के बाद देखिए साइडों से इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारा जो हलवा है बहुत अच्छा और मज़ेदार बिल्कुल रेडी होने वाला है। बस 5 मिनट जो है हम इसकी खोया डाला है तो इसकी भुनाई करेंगे और फिर एक ट्रे में इसको फैला देंगे। ये देखिए, ये देखें अब हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा और जो हमने मेवे थे वो हम इसमें डालेंगे।
थोड़ा सा मेवा बचा के रखेंगे क्योंकि जब हम इसको ट्रे में फैलाएंगे तो फिर उसके ऊपर भी उसमें फैला देंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार हलवा तैयार है। अब मैं इसको ट्रे में फैलाऊंगी और उसके बाद अब कटिंग आपके ऊपर है कि आप इसको क्या शेप देना चाहते हैं। चकोर में काटें, नमक पारे की शेप में काटें या पान की शेप में काटें। मैं चूँकि थोड़ा सा अलग डिफ़ाइन करती हूँ तो मैं उसको पान की शेप में इसकी कटिंग करूँगी। तो चलें अब मैं इसको ट्रे में फैलाती हूँ। ट्रे में मैंने पहले से ही घी लगा के रख दिए। अब हम इसको जो है इसमें पलटेंगे। और फिर इसको फैला देंगे। कैसे सारा ये मेवा डालेंगे और थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा, और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद आपने जो शेप देना है उस शेप में इसकी कटिंग करके और फिर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है दिल के स्टाइल में जो है इसकी कटिंग की है, और दूसरी ट्रे में जो आप देख रहे हैं वो मैंने जो है नमक पारे के स्टाइल में कटिंग की है, उसके ऊपर चांदी का वर्क लगाया। ये देखिए, अब आपको दोनों में से जो कटिंग अच्छी लगे वो आप कट कर सकते हैं और इस मज़ेदार हलवे को एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद है कि मुझे आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।